कभी सोचा है जब बुराई इतनी ताकतवर हो जाए कि देवता भी घुटने टेक दें, तब क्या होता है? आज हम उसी दिव्य कथा को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो समय से भी पुरानी है, देवी दुर्गा की कहानी, जो हमें दिखाती है कि कैसे अच्छाई हमेशा हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे अंधेरे से, एक ऐसा अंधेरा जिसने तीनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। सोचिए, देवता तक बेबस थे एक अत्याचारी के सामने। तो सवाल यही उठता है कि जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर गया, तो फिर इस ब्रह्मांड ने खुद को बचाया कैसे? जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसमें भी एक विलेन था, और इस महागाथा का विलेन था महिषासुर। उसी के आतंक से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये वही अंधकार था जिसे मिटाने के लिए एक दिव्य प्रकाश को जन्म लेना पड़ा। तो सवाल ये है कि महिषासुर आखिर इतना ताकतवर बना कैसे? उसे ये शक्ति मिली थी खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से, एक वरदान, और वरदान भी ऐसा कि उसे कोई देवता या दानव मार ही नहीं सकता था। मतलब वो लगभग अजेय हो चुका था, और यही वरदान उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा बना देता है। और देखिए, जब किसी को इतनी बेहिसाब ताकत मिलती है तो क्या होता है? अहंकार। महिषासुर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो घमंड में चूर हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को उनके ही सिंहासन से उखाड़ फेंका, और तीनों लोकों में बस हाहाकार मचा दिया। धर्म, न्याय, सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। कहते हैं ना, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। बस यहीं से कहानी बदलती है। देवताओं की उसी निराशा से एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ से शुरुआत होती है देवी दुर्गा की। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए, सारे हारे हुए देवता एक साथ आए। उन्होंने अपनी सारी बची खुची शक्ति, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी तपस्या, सब कुछ एक साथ मिला दिया, और इस जबरदस्त ऊर्जा से एक दिव्य रोशनी निकली, एक ऐसा तेज जो धीरे धीरे एक देवी के रूप में ढल गया। और ये कोई आम देवी नहीं थी, ये थी आदि शक्ति। मतलब वो शक्ति जो सबसे पहली है, जो हमेशा से थी, ब्रह्मांड के बनने से भी पहले, सृष्टि की मूल शक्ति, जिनका नाम था दुर्गा। तो ये आदिम शक्ति दिखती कैसी थी? वो सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं थी, नहीं, उनका एक भव्य, एक शक्तिशाली और अजेय रूप था। वो रूप जो शेर पर सवार होकर आया, सिंहवाहिनी। देखिए, देवी दुर्गा की ताकत का राज ये था कि वो अकेली नहीं थीं, वो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति थीं। उन्हें भगवान शिव से मिला त्रिशूल, भगवान विष्णु से मिला सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया। इतना ही नहीं, हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली शेर दिया। वो सबकी ताकत का प्रतीक थी। उनका पूरा स्वरूप बस 3 शब्दों में समझा जा सकता है। तेजस्वी, यानी जिसकी चमक के आगे कोई टिक ना सके। अजेय, जिसे कोई हरा ना सके। और सबसे जरूरी, मातृ रूप। वो एक योद्धा तो थीं, पर दिल से एक माँ थीं, जो अपने संसार को बचाने के लिए आई थीं। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ महिषासुर का घमंड, और दूसरी तरफ देवी दुर्गा की सामूहिक शक्ति। और यहीं से शुरू होता है वो महायुद्ध जिसे हम आज नवरात्रि के तौर पर जानते हैं और मनाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये युद्ध चला पूरे 9 दिन और 9 रातों तक। एक ऐसा भयानक युद्ध कि मानो पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें थाम ली थीं। और इसीलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। ये सिर्फ 9 रातें नहीं थीं, बल्कि ये जीत के 9 पड़ाव थे। हर दिन देवी एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में सामने आती थी और महिषासुर की सेना के एक हिस्से को खत्म कर देती थी। और फिर आया 9वां दिन, फाइनल शोडाउन। महिषासुर की पूरी सेना खत्म हो चुकी थी, तो वो खुद मैदान में उतरा, एक विशाल भैंसे का रूप लेकर। देवी दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर आईं, और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से वो आखिरी वार किया जिसने अधर्म का हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो युद्ध खत्म हुआ, तीनों लोकों में शांति लौट आई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है सच्चाई और धर्म की जीत की। कभी ये सोचा है कि उनका नाम दुर्गा ही क्यों है?
देखिए, संस्कृत में दुर्ग का मतलब होता है एक किला या कोई ऐसी रुकावट जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो। तो देवी दुर्गा वही है जो हमारे जीवन के हर दुर्ग को, यानी हमारी हर मुश्किल, हर डर, हर रुकावट को खत्म करती हैं। वो सिर्फ विध्वंस की देवी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो प्रतीक है शक्ति का, जिससे उन्होंने महिषासुर को हराया। वो प्रतीक है बुद्धि का, जिससे उन्होंने सभी देवताओं को एक किया। वो साहस और धैर्य का प्रतीक है, जो उन्होंने 9 दिनों तक दिखाया। वो असल में सनातन धर्म की रक्षक हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि इन गुणों के बिना असली जीत मुमकिन ही नहीं है। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस इस एक लाइन में है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता कि बुराई, अधर्म, अन्याय, चाहे कुछ वक्त के लिए कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में जीत हमेशा हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। ये एक अटल नियम है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। महिषासुर सिर्फ कोई बाहर का राक्षस नहीं है, वो हमारे अंदर के घमंड, डर और गुस्से का भी प्रतीक है। और देवी दुर्गा की वो दिव्य शक्ति, वो भी कहीं बाहर नहीं, वो हम सबके अंदर है। तो सवाल ये है कि हम अपने अंदर के महिषासुर से लड़ने के लिए अपनी उस अंदर की शक्ति को जगाएंगे कैसे।